पर आज सर्वदलीय बैठक होगी। 11 बजे का समय जब सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आपको बता दें कि किरेन रिजिजू सहित कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विपक्षी दलों को ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। आगे की रणनीति भी को लेकर भी इस दौरान बातचीत होगी। ये भी बताया जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ कदम अब भारत सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर ये बैठक होगी। और इस बीच हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश सिन्हा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश का एक बार रुक कर लेते हैं। रजनीश, आज सर्वदलीय बैठक 11 बजे आयोजित की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जो विपक्षी दल हैं उनको भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अब जो ऑपरेट है वो किया गया, किस तरह से कितने बजे से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि तमाम चीजों को लेकर जानकारी विपक्षी दलों को भी बताई जाएगी। बिल्कुल स्वाति, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की लगातार कोशिश है कि विपक्ष को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रखा जाए। और जब ये हमला हुआ उसके पहले भी आप देखिए जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा था उसमें भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और तमाम नेताओं से चर्चा की गई थी। उस वक्त हो सकता है उन्हें कुछ इशारे दिए गए होंगे कि आगे सरकार किस तरह के कदम उठा सकती है। और अब जब ये एयर स्ट्राइक किया गया है उसके बाद फिर से आज ये बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे, किरेन रिजिजू भी मौजूद होंगे और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, जो अग्रणी नेता हैं, वो वहां पर रहेंगे। खबर यह है कि कांग्रेस से राहुल गांधी भी रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। तो कोशिश ये होगी कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, अभी जो कार्रवाई की गई उसकी पूरी जानकारी दी जाए और आगे की रणनीति के बारे में बताया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए स्वाति, आगे जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, रिटेलिएशन हो रहा है पाकिस्तान की ओर से, अब कैसे भारत रिएक्ट करेगा, भारत का स्टैंड क्या होगा, आने वाले वक्त में हमें कितना एग्रेसिव होना है, कितना डिफेंसिव रहना है, किन इलाकों में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल रजनीश, सही कहा आपने, क्योंकि एलओसी पर लगातार, क्योंकि आज दूसरी बार है जब एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पहलगाम हमले के बाद हर दिन एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। और ऐसे सोचा जा रहा था कि शायद कुछ सबक ले ऑपरेशन सिंदूर से, लेकिन उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। और कहा जा रहा है कि आज की जो बैठक होने जा रही है सर्वदलीय बैठक, इसमें भी जो सीमा सुरक्षा है उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत होगी। रजनीश, बिल्कुल स्वाति, वही मैंने कहा कि देखिए अटैक कैसे करना है और डिफेंड कैसे करना है, इन दोनों बातों की चर्चा होगी और इसकी रणनीति के बारे में भी हो सकता है विपक्ष के नेता को कुछ हद तक बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन ये जरूर बताया जाएगा कि आगे भारत सरकार क्या सोच रही है, किस तरीके से पाकिस्तान के रिटेलिएशन का जवाब देना है, कैसे डिफेंड करना है। क्योंकि मैंने जैसा कहा बहुत सारे बॉर्डर एरियाज हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज हैं, जो नेपाल से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जुड़ते हैं, तो उन इलाकों से भी जहां जहां से खतरा हो सकता है। क्योंकि देखिए कल भी एक बैठक बुलाई गई थी जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलने वाले जो स्टेट्स हैं उनके टॉप ब्रास से बातचीत की गई है यहां दिल्ली से। तो कोशिश ये है कि उनको भी कॉन्फिडेंस में रखा जाए, उनको भी बताया जाए और विपक्ष के नेताओं को जब आज सर्वदलीय बैठक में बताया जाएगा तो उसमें इस ऑपरेशन के बारे में तो बताया जाएगा, इससे ज्यादा जरूरी वो भी जानना चाहेंगे और उनका भी शायद सवाल विपक्ष के लोगों का ये हो कि आगे अब भारत क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरीके से आगे भारत के लोग सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए क्या तमाम एहतियात बरते गए हैं और किस तरीके से भारत की सरकार ने आगे के लिए रणनीति बनाई है। तो बिल्कुल पुख्ता तरीके से पूरी तैयारी की गई थी और 14 दिन लगे इसमें, इस एक्ट को करने में। तो आप समझ सकते हैं स्वाति कि सरकार ने ये जाना होगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है और इसके लिए भारत की सुरक्षा कैसे रहे, भारत की सीमा, भारत के लोग कैसे सुरक्षित रहे। और यही कारण है कि देखिए जैसे ही पाकिस्तान ने कल रिटेलिएट करना शुरू किया, मोर्टार लगातार वो चला रहे हैं, तोप के गोले दाग रहे हैं और उसके बाद उनकी जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। यानी भारत की सेना और भारत पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान के हर आक्रमण के जवाब देने के लिए। और यही कारण है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया स्वाति, और उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान ने रिटेलिएशन शुरू किया, ओपन फायरिंग उसने शुरू कर दी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शुरू कर दी, एलओसी भी शुरू कर दी। बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है और भारत हर तरीके से तैयार है। भारतीय सेना ने हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। आप देखिए जहां जहां उन लोगों ने कोशिश की मोर्टार दागने की या ड्रोन की बात आ रही है सामने, लेकिन भारत ने भी उसी तरीके से रिटेलिएट किया है और भारत ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जितनी रणनीति बनी है उस रणनीति पर तो सेना काम कर ही रही है। आगे क्या कुछ होना है सर्वदलीय बैठक में उसकी भी चर्चा होनी है। जी
बिल्कुल कुछ कर तो पा नहीं रहा है रजनीश, कहा जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एलओसी पर इस तरह से सीजफायर का उल्लंघन करके इन तमाम चीजों को निकालता हुआ पाकिस्तान नजर आया। ठीक है रविंद्र, आप माफ कीजिएगा रजनीश, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए आपको बता दें कि आज सर्वदलीय बैठक होनी है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। तमाम विपक्षी दल के नेता इस बैठक में पहुंचेंगे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों को तमाम चीजों को लेकर डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो वहीं देखिए भारत